हाय गाइस, मैं हूं जैनुलक। आज हम तोशिबा K3473 मॉसफेट के बारे में जानेंगे कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि मॉसफेट का इस्तेमाल स्विच की तरह कैसे किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, जहाँ पर एक LED है और एक बैटरी है और एक स्विच है। हम स्विच के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ऑन करने पर मेरी LED ऑन हो जाएंगी और स्विच को ऑफ़ करने पे LED ऑफ़ हो जाएंगी। तो इस स्विच की जगह मैं एक मॉसफेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मॉसफेट के 3 लेग होते हैं। पहला जो लेग होता है वो होता है गेट, दूसरा होता है ड्रेन और तीसरा होता है सोर्स। हम ड्रेन और सोर्स का इस्तेमाल करते हैं एक स्विच की जगह। जैसे यहाँ स्विच के 2 पॉइंट हैं और इन दोनों पॉइंट का इस्तेमाल ही हम करते हैं सर्किट में ऑन और ऑफ़ करने के लिए। वैसे ही मॉसफेट के ड्रेन और सोर्स का इस्तेमाल करते ऑन और ऑफ़ करने के लिए। अब एक क्वेश्चन है कि हम मॉसफेट को सर्किट में लगाए कैसे। तो यहाँ पर बैटरी का एक पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। अब हमें मॉसफेट लगाना है तो एक क्वेश्चन होता है कि बैटरी का नेगेटिव हम ड्रेन को दें या सोर्स को दें। तो यहाँ पर ये डिसाइड मॉसफेट के टाइप से करते हैं। मॉसफेट के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है N चैनल मॉसफेट और दूसरा होता है P चैनल मॉसफेट। जैसे कि ये N चैनल मॉसफेट है, तो N चैनल मॉसफेट में हम नेगेटिव देते हैं सोर्स को। तो ये बैटरी से जो नेगेटिव आ रहा है हम सोर्स को दे देंगे और ड्रेन से वो नेगेटिव आगे जाके लोड में मिलेगा या फिर लोड से नेगेटिव आके ड्रेन में मिलेगा। अगर ये P चैनल मॉसफेट होता तो मैं ड्रेन को बैटरी के नेगेटिव से लगाता और सोर्स को लोड से लगाता, और दोनों ही कंडीशन में मेरा जो पॉजिटिव है वो सीधा ही लोड से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये N चैनल मॉसफेट है इसलिए मैंने इसका सोर्स को बैटरी के नेगेटिव से लगाया है और लोड को ड्रेन से लगाया है। ऐसे लगाने पर अगर मैं गेट में वोल्टेज दूं तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा और LED जलने लगेंगी, और इससे वोल्टेज हटा लूं तो ये ऑफ़ हो जाएगा और LED भी ऑफ़ हो जाएंगी। तो इस तरीके से एक मॉसफेट का इस्तेमाल हम स्विच की जगह कर सकते हैं। यहाँ पर कनेक्शन के हिसाब से मैंने LED का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है और बैटरी का नेगेटिव मॉसफेट के सोर्स से जुड़ा है और LED का नेगेटिव ड्रेन से जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं गेट को छूता हूँ तो हमारी LED ऑन हो जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि मैं इसे वोल्टेज अप्लाई करके ऑन करना चाहता हूँ। तो जो मेरे अंदर चार्ज है वो गेट को छूने पे इस मॉसफेट को ऑन कर दे रहे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मॉसफेट है वो सिर्फ वोल्टेज देने पे ही चालू हो। जब मैं इसे गेट पे इसका जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है ऑन होने के लिए वो दूँ तभी चालू हो। तो मेरे हाथ से चालू ना हो या फिर किसी भी दूसरी चीज़ से टकरा के चालू ना हो, इसके लिए मैं एक 10 किलो ओम के रजिस्टर को लगाऊंगा गेट और सोर्स के अक्रॉस। तो ये रजिस्टर उस चार्ज को जो मेरे हाथ में है या जो मेरे हाथ से गेट में जाके इस मॉसफेट को ऑन कर देता है, तो चार्ज सीधा ही इस रजिस्टर से होके बैटरी के नेगेटिव में जाके ग्राउंड हो जाएगा और मेरा जो मॉसफेट है वो मेरे हाथ के चार्ज से ऑन नहीं होगा। रजिस्टर लग जाने के बाद अब ये हाथ से चालू नहीं हो रहा है। इसे चालू करने के लिए मुझे गेट में वोल्टेज देना पड़ेगा, जो कि होगा 2 से 30 वोल्ट तक इसकी डेटा शीट के हिसाब से। जैसे कि एक स्विच होता है उसकी करंट रेटिंग होती है और उसका वोल्टेज की रेटिंग होती है। जैसे कि स्विच की जो करंट रेटिंग है वो 10 एम्पियर है और वोल्टेज रेटिंग है 250 वोल्ट। वैसे ही मॉसफेट या ट्रांजिस्टर की वोल्टेज रेटिंग होती है और करंट रेटिंग होती है। तो इस मॉसफेट की जो करंट रेटिंग है वो 9 एम्पियर है, मतलब जो ड्रेन से जो करंट जा सकती है वो 9 एम्पियर है,
और जो मैक्सिमम वोल्टेज है जिसके लिए मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ वो 900 वोल्ट है। गेट को वोल्टेज देने के लिए मैं एक पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करूँगा। तो पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता कैसे है और वो काम कैसे करता है। तो पोटेंशियोमीटर के 3 लेग होते हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड वाला और एक ये राइट हैंड साइड वाला और एक मिडिल लेग। जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लेग के बीच होता है। जब मैं पोटेंशियोमीटर के नोब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो जो रेजिस्टेंस है ये बढ़ने लगता है और एक कम होने लगता है। और वैसे ही अगर मैं इस पोटेंशियोमीटर के नोब को क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये रेजिस्टेंस बढ़ता है और ये कम होता है। लेकिन जो टोटल रेजिस्टेंस है वो उतना ही होता है जितना उसकी रेटिंग होती है। जैसे कि ये 2000 ओम का पोटेंशियोमीटर है तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 2000 ओम है। तो इसे मैं अपनी पावर सप्लाई के अक्रॉस लगाऊंगा। इसके जो 2 लेग है, एक लेफ़्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला। तो राइट हैंड साइड वाले को मैं बैटरी के पॉजिटिव में लगाऊंगा और लेफ़्ट हैंड साइड वाले को बैटरी के नेगेटिव में लगाऊंगा। और जो मिडिल वाला होगा वो हमारे मॉसफेट के गेट में लगेगा। साथ ही मैं इस मिडिल पॉइंट और गेट के बीच एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाऊंगा ताकि करंट को लिमिट में रखा जा सके। यहाँ पर मैंने सारे कनेक्शंस कर दिए। पोटेंशियोमीटर का जो राइट हैंड साइड वाला लेग है उसको मैंने सीधा ही पावर सप्लाई के पॉजिटिव से जोड़ा है और लेफ़्ट हैंड साइड वाले लेग को सीधा ही नेगेटिव से जोड़ा है या ग्राउंड से जोड़ा है। और जो मिडिल वाला लेग है उसको एक रजिस्टर के से होते हुए गेट से जोड़ा है। तो अभी जो मेरा पोटेंशियोमीटर है वो पूरी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ है। तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है मिडिल लेग और राइट हैंड साइड वाले लेग के बीच में। जो 12 वोल्ट जो मेरे ड्रॉप हो रहे हैं वो मिडिल लेग और राइट हैंड साइड वाले लेग के बीच में हो रहे हैं। और लेफ़्ट हैंड साइड वाले लेग और मिडिल लेग के बीच में कोई वोल्टेज नहीं है, इसलिए गेट को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। जैसे ही मैं इसे क्लॉकवाइज घुमाना चालू करूँगा वैसे ही इस साइड का वोल्टेज कम होने लगेगा और इस साइड का वोल्टेज ज़्यादा होने लगेगा। और वो पॉइंट जब इस साइड का वोल्टेज 2 वोल्ट होगा तो मेरा जो मॉसफेट है वो काम करना चालू हो जाएगा। और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एलईडी जो मेरी है वो जलने लगेंगी। और पूरी तरीके से घुमाने पर, पूरी तरीके से क्लॉकवाइज घुमा देने पर जो 12 वोल्ट है वो इधर से इधर आ जाएंगे। मतलब जो राइट हैंड साइड वाला लेग है और मिडिल लेग है वहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड वाले लेग और मिडिल लेग के बीच में आ जाएंगे। और 12 वोल्ट इस मॉसफेट को गेट के थ्रू मिलेगा जो कि ग्राउंड होगा मेरे सोर्स पे। तो इसे मैं घुमाता हूँ तो जैसे जैसे घूमने लगा है वैसे वैसे लाइट चालू हो गई है। और पूरी तरीके से घुमा देने पर अब जो 12 वोल्ट है अब इस मॉसफेट के गेट को मिल रहे। और जो राइट हैंड साइड वाला लेग और जो मिडिल लेग है उसके बीच वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, वो लेफ़्ट हैंड साइड और मिडिल वाले लेग के बीच हो रहा है और वो वोल्टेज इसके गेट को मिल रहा है और ये जो मॉसफेट है मेरा वो चालू हो गया। अगर अब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो जो वोल्टेज है फिर से वो इन दोनों लेग के बीच में आ गया क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया और इन दोनों के लेग के बीच जो वोल्टेज है वो कम हो गया। तो यहाँ पर मैंने 2000 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है। जो टोटल रेजिस्टेंस है मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव के अक्रॉस, और मेरे वोल्टेज 12 है। मतलब जो करंट फ्लो हो रही है इस पोटेंशियोमीटर से वो 0.06 मिली एम्पियर है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए जो पावर लॉस हो रहा है इस पर बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक मॉसफेट को ड्राइव करते हैं